बिहार के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है? 70%, 80%, 90%, 60%। इन प्रतिशत को बताना है आपको कि बिहार के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो आप जान ले 90%, 90% बिहार के जलोढ़ मृदा अर्थात जलोढ़ मिट्टी क्षेत्रफल पे हैं। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो ऑप्शन सी 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं नंबर 2, बिहार की मृदा का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो 3 भागों में किया गया है। ऑप्शन ए, बिहार की मृदा अर्थात मिट्टी का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है। प्रश्न संख्या 3 देखें, निम्नलिखित में से किन किन जिलों में बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? बल सुंदरी मिट्टी, ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसके उत्तर ई होंगे। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक वाला ऑप्शन जो है वो आएगा। बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार कहाँ हुआ है? नंबर 4 आप देख रहे हैं, करेल कैवाल मृदा का विस्तार पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? इसके भी ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। नंबर 5 आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन को आपको चूज करना है। करेल मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है, यह कथन ही असत्य है। बाकी देख लें। ऑप्शन बी, दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है, यह कथन सत्य है। बलथर मृदा की उर्वरा शक्ति कम होती है, यह भी सत्य है। बलथर मृदा का रंग पीलापन लिए हुए लाल होता है, यह भी सही है। अर्थात 5 का आंसर आपको ऑप्शन ए होगा, करेल मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है, जो कि असत्य कथन है। अब नंबर 6 में आप आए, निम्नलिखित में असत्य कथन को आपको चुनना है। तो इसमें असत्य कथन ऑप्शन बी होगा, लाल तथा पीली मृदा का विस्तार पटना, भागलपुर आदि जिलों में पाया जाता है, जो कि कथन असत्य है। ऑप्शन ए देखें, बल सुंदरी मृदा की प्रकृति चूने की अधिकता के कारण क्षारीय होती है, यह सही है। लाल और पीला मृदा का निर्माण ग्रेनाइट, नीस तथा शिस्ट से होता है, ये भी सत्य है। लाल और पीला मृदा में लौह तत्व की अधिकता होती है, यह भी सत्य है। अब नंबर 7 आप देखें, मृदा के निर्माण में कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं? इंपॉर्टेंट है। आर्द्रता, वर्षा, तापमान, जलवायु दशाएं, ये सब नहीं होंगे। इसके उत्तर ई होंगे, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक वाला ये ऑप्शन। क्योंकि बीपीएससी प्रश्न पत्र जो बना रही है अभी, वह आप देखेंगे कि उसमें ऑप्शन ई भी होता है, इसलिए कर ध्यान से आपको ये सेट को बनाना है। यह सेट यदि आप बनाते हैं तो निश्चित रूप से इससे 1 या 2 प्रश्न आपको बीपीएससी द्वारा पूछे जाने वाले या बिहार से संबंधित जितने भी परीक्षा हैं उनमें यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित रूप से आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, धान तथा जूट हेतु कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो धान तथा जूट हेतु आपको नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी उपयुक्त है। धान तथा जूट हेतु कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो ऑप्शन डी इसके उत्तर होंगे, नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी। अब आप 9 नंबर का क्वेश्चन देख लें, निम्नलिखित में से किस जिले में उप हिमालय पर्वतपदीय मृदा का विस्तार पाया जाता है? 9 का ऑप्शन डी आंसर होगा, पश्चिमी चंपारण। पुनः एक बार प्रश्न देखें,
निम्नलिखित में से किस जिले में उप हिमालय पर्वत पदीय मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन बी आंसर है पश्चिमी चंपारण। उप हिमालय पर्वत पदीय मृदा। नंबर 10 आप देख रहे हैं, कागारी मृदा के भौतिक एवं रासायनिक लक्षण हैं। ऑप्शन ए इसके उत्तर होंगे भूरा रंग एवं क्षारीय प्रकृति। कागारी मृदा के भौतिक एवं रासायनिक लक्षण हैं भूरा रंग एवं क्षारीय प्रकृति। आप इन तमाम प्रश्नों का यहाँ उत्तरमाला भी देख सकते हैं, आंसर की भी है। आप इनसे मिलाकर अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं, याद कर लें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। यदि आप इन 10 प्रश्नों को बारीकी से अध्ययन अध्यापन में सम्मिलित करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले जो एग्ज़ाम हैं वह एग्ज़ाम में यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको निश्चित रूप से परीक्षा में देखने को मिलेगा। मेरा मूल उद्देश्य आप लोगों को उन प्रश्नों को बताना है जो कि निश्चित रूप से कम समय में आप अध्ययन अध्यापन के माध्यम से आप किसी भी परीक्षा में बैठने योग्य हो जाए। गागर में सागर भरना ही हमारा मूल उद्देश्य है। आप बारीकी से देखें, बेहतर ढंग से आप एक्सरसाइज करें, अभ्यास करें, सेट बनाएं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।